हेलो दोस्तों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। तो ये जो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1894 से 96 में किया था। 1894 से 96 में किया था। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। इस प्रकार विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आकार के अनुसार बड़े से छोटे की ओर लगाना है। पहला है बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो ये जो बृहस्पति है यह आकार में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर शनि हो जाएगा, तीसरे नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर वरुण। इस प्रकार 1 4 3 2 कौन सा कोड बनता है? 1 4 3 2, विकल्प सी सही होता है। 1 4 3 2, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया। तो ये जो तकला मकान मरुस्थल है चीन में स्थित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। ये तकला मकान मरुस्थल दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। इस प्रकार विकल्प बी, तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ देश के नाम है, दूसरी तरफ घास के मैदान है। कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो केन्या के सामने कैंपास, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। तो कैंपास घास के मैदान की बात की जाए तो कैंपास घास का मैदान ब्राजीलियन उच्च भूमि में है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में है। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में है। स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया में है। इस प्रकार ये जो अर्जेंटीना और पंपास, ये विकल्प सही है। विकल्प नंबर बी, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? बियर झील, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील या मिशिगन झील। यदि ग्रेट लेक्स की बात की जाए, ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें 5 झीलें शामिल हैं: सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। इस प्रकार ये जो बियर झील है, बियर झील ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। इस प्रकार विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुनहर जोड़ती है तुरान और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। तो ये जो सुनहर है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है। सुनहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के मध्य स्थित है। विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, आसवान उच्च बांध अवस्थित है सूडान में, मिस्र में, जायरे में, नाइजीरिया में। यदि आसवान बांध की बात की जाए तो आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। आसवान बांध का जो निर्माण है वह नील नदी पर है। नील
नदी पर किया गया है। इस प्रकार विकल्प नंबर बी, आस्वान बांध मिस्र देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है। सोमालिया, इथियोपिया, केन्या और जिबूती। हार्न ऑफ अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश हार्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, जिसमें से सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती ये 4 देश हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो केन्या है, केन्या हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश के नाम है, दूसरी तरफ राजधानियाँ दी गई हैं। एक तरफ देश के नाम है, दूसरी तरफ राजधानियाँ दी गई हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। स्विट्जरलैंड के सामने बर्न, जर्मनी बर्लिन, इटली रोम, ऑस्ट्रिया लिस्बन। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्लिन है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इटली की राजधानी रोम है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी लिस्बन नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। ये जो लिस्बन है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। इस प्रकार विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। विकल्प है बेंगुला जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, कनारी जलधारा या पश्चिमी पवन प्रवाह। तो ये जो बेंगुला जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, ये 3 जलधाराएँ दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान करती है। लेकिन ये जो कनारी जलधारा है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। इस प्रकार कनारी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करती। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है। विकल्प है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है। विकल्प है पायरेनीज पर्वत, एपिनाइन्स पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यदि राइन नदी की बात की जाए तो राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर अवस्थित हैं। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, जबकि राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर वाहजेश पर्वत स्थित है। इस प्रकार विकल्प नंबर डी, राइन नदी के किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है ड्राकेंसबर्ग पर्वत है बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। यदि ड्राकेंसबर्ग पर्वत की बात की जाए तो ड्राकेंसबर्ग पर्वत हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह
यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 3,482 मीटर है। 3,482 मीटर है। इस प्रकार विकल्प सी। साथियों, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चन सेट का ये आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।